कहाँ तो श्री रामचंद्र जी का सुबह राज्याभिषेक होना था, उन्हें राजा बनना था, और कहाँ परिस्थितियोंवश दुर्भाग्यवश उन्हें वनवास के जाना पड़ा। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल रहे थे, उस समय वह उनके जीवन में एक विशेष घटना घटी, जिस घटना का मैं आप सब लोगों के सामने वर्णन कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र महाकाव्य में रामधारी सिंह दिनकर ने श्री रामचंद्र जी की इस विशेष घटना का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। कानन में देख अस्ति पुंज मुनि पुंगवों का, दैत्य वध का तलिया व्रत जब राम ने। श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के लिए वनों में विचरण कर रहे थे, तब वह पूरे दिन वन में विचरण करने के पश्चात किसी भी ऋषि मुनि के आश्रम में जा कर के रात्रि को भोजन करके शयन करते थे, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने गंतव्य की ओर, जहाँ उन्हें जाना होता था, उस स्थान की ओर अग्रसर होते थे, लग जाते थे। लेकिन एक विशेष ऐसा समय आया जब वह आश्रम से सुबह अपने दूसरे स्थान के लिए निकले और कुछ दूरी पर चले ही थे, तभी उन्हें एक स्थान पर जिस ऋषि के आश्रम में उन्हें पहुंचना था, वहां पर उस आश्रम के सामने उन्हें उन्हीं ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर दिखाई दिए। कानन में देख अस्ति पुंज मुनि पुंगवों का, दैत्य वध का तलिया व्रत जब राम ने। श्री रामचंद्र जी ने जिन ऋषि मुनियों से शिक्षा प्राप्त की थी, जिनके सानिध्य में उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था, उन्हीं ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर देख करके वह क्रोध से वशीभूत हो गए, क्रोध से भर गए। कानन में देख अस्थिपुंज मुनि पुंगवों का, दैत्य वध का तलिया व्रत जब राम ने। और उसी समय उन्होंने प्रातः सूर्य उदय से पहले हवन किया और पूरे पृथ्वी से राक्षसों को, दैत्यों को मारने का व्रत धारण किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इस संसार से राक्षसों का नाश नहीं कर देता, तब तक मैं पका हुआ भोजन नहीं खाऊंगा, केवल कंदमूल का ही सेवन करूंगा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने हवन के अंदर यह प्रतिज्ञा करी कि वह इस संसार से, इस पृथ्वी से सभी राक्षसों का विनाश कर देंगे, तभी इस संसार में सुख और शांति बनी रहेगी। इस प्रकार वह हवन करने के पश्चात अपने गंतव्य की ओर, दूसरी ओर चलने लगे। कुछ समय चलने के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी कुछ शांत हो गए, तब सीता माता ने उनसे एक प्रश्न पूछा। लक्ष्मण उस समय तक डरे हुए थे, क्योंकि लक्ष्मण ने श्री राम का यह स्वरूप कभी नहीं देखा था। लक्ष्मण को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था, लेकिन श्री राम शांत स्वभाव के थे, उन्होंने जीवन में क्रोध कभी नहीं किया था। लक्ष्मण इस क्रोध से डरकर दूर हो गए और सीता माता ने श्री राम से पूछा, मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक, शस्त्र ही है पूछा था कोमल मनावाम ने। सीता माता कोमल मन वाली थी, उनका मन बहुत ही शांत एवं कोमल था। वह श्री राम से क्या पूछती है कि राक्षस कौन है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक, कि ऐसे बुद्धि भ्रष्ट राक्षसों को सुधारने का एकमात्र साधन श्री राम प्रभु क्या वध ही है। ऐसा प्रश्न उन्होंने श्री राम से पूछा। तो श्री राम क्या उत्तर देते हैं, नहीं प्रिय मनुष्य सुधर सकता है, तप त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। घनश्याम श्री राम प्रभु क्या उत्तर देते हैं, नहीं प्रिय, नहीं सीता, कि मनुष्य अपने आप को तप और त्याग की साधना के द्वारा अपने आप को संगठित रख सकता है, अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकता है, अपने आप को सुधार सकता है। नहीं प्रिय मनुष्य सुधर सकता है, तप त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। तप और त्याग के द्वारा मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता है, ऐसा उत्तर श्री रामचंद्र जी ने दिया। लेकिन अंत में श्री राम बड़ा सुंदर उत्तर क्या प्रस्तुत करते हैं, क्या कहते हैं, नहीं प्रिय मनुष्य सुधर सकता है, तप त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव, तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव,
पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने। श्री रामचंद्र भगवान क्या कहते हैं? तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव, लेकिन तप का प्रभाव हमेशा चलता है। यदि हमें अपने तप के द्वारा समझा बुझा करके हम किसी एक व्यक्ति को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर कर सकते हैं, उसकी बुराइयों को दूर से कर सकते हैं। हम अगर एक नहीं 2 व्यक्ति हैं, उन्हें समझा कर भी हम सुधार कर सकते हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक, 3 या अधिक संख्या में लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, राक्षस लोग, दुष्ट लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हें समझाया नहीं जा सकता। क्यों? उन्हें समझ में नहीं आएगा, वह अब हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे, सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए तप का चर परंतु वश चलता नहीं सदैव, पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने। जहाँ एक या एक से अधिक पतित लोग, दुष्ट लोग, राक्षस लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर तप का प्रभाव नहीं चलता। उनके लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है, उनका नाश विनाश करना ही पड़ता है। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को उत्तर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के कल्याण के लिए अपनी मर्यादा का त्याग किया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने बचपन से लेकर संपूर्ण जीवन अपनी मर्यादाओं का त्याग नहीं करते थे, हर काम नियम से करते थे। चाहे उन्हें संध्या उपासना को और हवन के लिए जाना होता था तो भी वे अपने गुरुओं से आज्ञा लेते थे। उस श्री रामचंद्र जी ने प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले हवन किया। वेदों में सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के पश्चात हवन को निषेध बताया गया है, लेकिन श्री रामचंद्र ने सूर्य उदय से पहले हवन किया। क्यों? केवल जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। क्योंकि उस समय पृथ्वी पर राक्षस बहुत अधिक मात्रा में हो गए थे और वे ऋषि मुनियों को सताते थे, परेशान करते थे, यहाँ तक कि उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ते थे, जीवित भी नहीं छोड़ते थे। उनके नाश के लिए श्री रामचंद्र जी ने ऐसा व्रत प्रण लिया। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने सभी बातें सीता और लक्ष्मण को बताई और समझाई। समझाने के पश्चात वह अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो गए। श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों तक राक्षसों का संहार करते रहे। उन्होंने पृथ्वी पर जितने भी राक्षस थे सभी को मृत्यु लोक पहुंचा दिया और अंत में, जिसे दशहरा कहा जाता है, उस दिन उन्होंने राक्षसों के राजा रावण का भी नाश कर दिया और सत्य की असत्य पर विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वयं के परिवार, समाज से ऊपर उठकर देश और संसार के कल्याण के लिए अपने कार्यों को लगाना चाहिए। हमें अपने छोटे छोटे कार्यों का त्याग करके, अपने कर्मों का त्याग करके हमें जन कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और अपने विचारों को, अपने कर्मों को उनके अनुरूप ढालना चाहिए। तभी इससे पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण हो सकेगा। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।